इसे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि लड़के के अंदर दो चीजें देखो, जब लड़के का इंतखाब करो उसमें दो चीजें देखो, एक एक वो नमाजी हो और दूसरा बड़ों का अदब करता हो। ये दो चीजें, और कुछ ना देखो, मालो दौलत ना देखो, इसलिए मालो दौलत मुकद्दर के साथ है, आसमानों में तकदीर का फैसला हो चुका है, एक पाई ना ज्यादा होने वाली है ना एक पाई कम होने वाली है। ये दो बस अब उसके अंदर देखो, एक नमाजी हो, नमाजी होने का मतलब ये है कि जो ना नजर आने वाली जात उसकी हक को पूरा करने के लिए सुबह शाम सजदों में गिरता है, और जो रिश्ते सामने नजर आते होंगे उन रिश्तों पर जुल्म कैसे करेगा, उन रिश्तों को भी निभाएगा और बड़ों का अदब करता हो। इसलिए कि घर की चार दीवारी में अगर मियां बीवी जो बराबर का जोड़ है, कोई शिकायत हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कोई कंप्लेन हुई, तो आपस में तू तलाक जब हो गई तो उसको हया किस पर आएगी? नहीं, लड़की के बाप से हया आएगी, यार मेरे ससुर क्या सोचेंगे, मेरी सास क्या सोचेगी, मेरा फला मामू क्या सोचेंगे। तो बड़ों के अदब की वजह से उस जुल्म का हाथ नहीं उठाएगा, उस जुल्म का हाथ नहीं उठाएगा, बड़ों के अदब से निगाहें झुक जाएंगी। इसलिए तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम्हें अपनी बीवी पर गुस्सा आए तो सोच लिया करो कि मेरे दामाद को अगर मेरी बेटी पर इसी तरह गुस्सा आए तो मेरे क्या जज्बात होंगे। मैं यही चाहूंगा कि इसको माफ कर दे, मैं यही चाहूंगा इसको दरगुजर कर दे, मैं यही चाहूंगा मामला रफा दफा हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी इस अल्लाह के बंदी को अल्लाह तेरी खातिर माफ करता हूं। जब ये कर देगा तो क्या पता इस पर तुम्हारी बख्शिश हो जाए। और हुई वाकयात हैं, एक शख्स बड़ा गुस्सीला था, खाना खाने आया, खाना सामने रखा, जैसे चखा खाने में नमक बहुत तेज था, बहुत तेज था। हमेशा तो लड़ पड़ता था, चीखता चिल्लाता था। उसने दिल ही दिल में कि अल्लाह मैं तेरी बंदी को तेरी खातिर माफ करता हूं, और जितना खाया खा लिया, बाकी खाना वापस कर, कुछ नहीं कहा। कहते जब उसका इंतकाल हुआ तो वक़्त के वली ने ख्वाब में उसको देखा, कहा कि मियां तेरा क्या मामला हुआ, तो तेरा तो जुल्म अपनी बीवी पर मशहूर था, अल्लाह ने तुझे पकड़ा? कहा कि नहीं, अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। कहा कि है, तेरी बख्शिश कैसे हो गई? तू तो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम ढाने का इमाम था, पूरा मोहल्ला जानता था। कहा कि बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन एक मर्तबा जब से मुझे खाना दिया और खाने में नमक तेज था और मैंने जब खाना चखा तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने फौरन कहा अल्लाह मैं नियत करता हूं तेरी खातिर तेरी बंदी को माफ करता हूं। अल्लाह ने मुझे कहा ऐ बंदे, तूने उस वक्त उस बंदी को मेरी खातिर माफ किया था, आज मैं उस बंदी की खातिर तुझे माफ करता हूं। और फरमाया या मलाइकती इन तलिक़ु अब्दी इल जन्नह, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर। तुम्हें क्या पता इस सिनफ नाजुक पर ये माफी के छोटे से परवाने पर तुम्हारी बख्शिश हो रही। एक मरतबा हज़रत शेखुल हदीस कुतुबुल आलम मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा पीर हैं, वो फरमाते आप बीती में लिखते हैं कि मैं बैठा था, मेरे साथ मौलाना यूसुफ साहब कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े हजरत जी जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीग के बाद उनके बेटे हैं, साहिबजादे हैं, वो तबलीग के बाद तबलीगी जमात के अमीर बने, वो भी मौजूद थे क्योंकि वो चाचाजाद भाई हैं दोनों आपस में। तो हज़रत शेख मौलाना ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह के खादिम से कोई गलती हो गई तो हज़रत शेख गुस्से में आए, कहा कि अशरफ अली मैं कब तक तेरी भुगतूं, बात बात पे खता करता है, बात बात पे ये बेवकूफियां करता है, मैं कब तक तुझे भुगतता रहूं, कब तक तुझे माफ करता रहूं, कितनी माफिया तुझे दूं, ये कहा। तो फरमाया कि मौलाना यूसुफ साहब पास बैठे थे, कहा कि भाईजान, फरमाया कि ज़करिया उतना भुगत जितनी आगे भुगतवानी है, जितनी आगे गुनाह माफ करवाने उतने माफ कर दे, तू यहां माफ करेगा अल्लाह तुझे वहां माफ करेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।